हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी पूर्वावलोकन में ज्योग्राफी के मिट्टी का अध्ययन करेंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। महाराष्ट्र में भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। काली मृदाएं दक्कन पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग में शामिल है। इसका विस्तार सर्वाधिक देखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से एक शब्दावली का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली कपासी होता है, रेगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। चलिए, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, अभी ऊपर हमने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोमट या जलोढ़ मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा जो बहा कर लाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन भी है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है। नवीन जलोढ़, जिसको खादर, इनका निर्माण बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में होता है, और दूसरा प्राचीन जलोढ़ यानी बांगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी क्षारीय मिट्टी है। पुरानी को कहते हैं बांगर और नई को खादर, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन। गंगा के मैदान की पुरानी क्षारीय मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ के पहुंच से परे एवं ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ता, भूरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करेवा मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? करेवा मिट्टी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केसर। करेवा में केसर की खेती किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए इसका डिटेल दिया हुआ है कि मृदाओं तलछट जैसे रेत, चिकनी मिट्टी, गाद, लिग्नाइट, लेस के जमा हो। करेवा जफरान केसर कृषि के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेवा मृत्तिका जो जफरान केसर का स्थायी प्रकार है कि उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कश्मीर, हिमालय में करेवा मिट्टी पाई जाती है एवं केसर का खेती होता है। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, जफरान केसर की खेती की कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका बालू की मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वृक्षों की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोशिका। देखिए कोशिका जल हो जाएगा, कोशिका जल द्वारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कोशिका द्वारा वृक्षों की जड़ों को मृदा से पानी कोशिका जल के रूप में मिलता है। कोशिका जल मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में जमा रहता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 का है। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। लेटराइट मिट्टी जहाँ हमेशा बारिश पड़ता है
वहाँ पाई जाती है। सी हो जाएगा, देखिए सी दिया हुआ है। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा क्षेत्रों में विकसित होती है। यह वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिमाण है। यह पारदीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित होती है। मुख्यतः केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, असम पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि CDPO में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा लेटराइट। लेटराइट हो जाएगा, ईंटों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए लेटराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। ये भी ध्यान रखना है हमें, लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? नमक युक्त मिट्टी में जो उगते हैं इसको देखिए, इसका हेलोफाइट, हेलोफाइट इसको कहेंगे। नमक युक्त मिट्टी में, इसको ध्यान रखना है। इसको लवणों भी कह सकते हैं। उन पादपों को कहते हैं जो लवण युक्त मिट्टी में पैदा होते हैं। धन्यवाद आपका देखने के लिए।